हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 10th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। ऑलरेडी मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, चलिए उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स 8th टर्म सो दैट इट्स 13th टर्म इज 0। यहां क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक कोई एपी है, उस एपी में जो उसका फिफ्थ टर्म है उसका अगर 5 टाइम्स कर देंगे तो वो बराबर हो रहा है किसके, 8 टाइम्स उसी एपी के 8 टर्म से। और जब वहां पर हम उससे इक्वल कर रहे हैं उन दोनों को, तो हमें वहां से ये दिखाना है कि इस एपी का जो 13 टर्म होगा वो 0 के बराबर है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर सपोज हमने लेट कर लिया कि यहां पर कोई एक एपी गिवन है जिसके जो टर्म्स है A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AN तक है, और वहां पर जो उसका फर्स्ट टर्म है जो A1 है वो क्या है, हमने उसे मान लिया A के बराबर है। और वहीं पर जो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसे भी हमने लेट कर लिया क्या, वो कुछ D के बराबर है। तो अब यहां पर जो कंडीशन उसने कहा है 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म, यहां पर हमने लिख लिया 5 टाइम्स इंटू A5 इक्वल टू 8 टाइम्स इंटू A8, यानी 8th टर्म के 8 टाइम्स है। अब चलिए यहां पर हमें तो पता है Tn का फॉर्मूला है ना, nth टर्म के लिए तो फॉर्मूला पता है ना, तो उसी के बेस पर यहां पर n की जगह 5 दे रखा है और यहां पर n की जगह 8 दे रखा है, तो वही फॉर्मूला यहां 5 और 8 के लिए लगा लेंगे। तो चलिए यहां क्या कर लेते हैं, यहां हो जाएगा कितना 5 इंटू, ध्यान से यहां हो जाएगा, हमने फर्स्ट टर्म को a लेट कर लिया है, कॉमन डिफरेंस d, तो यहां हो जाएगा फर्स्ट टर्म a प्लस n की जगह कितना है 5, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5 माइनस 1, और d की जगह तो भैया हमने d ही लेट किया है तो d ही मान लिया हमने, इक्वल टू 8 इंटू a की जगह a ही है ना, फर्स्ट टर्म हमारा a ही है, उसके बाद यहां पर n की जगह 8 है तो लेट कर लिया हमने a माइनस 1, और d की जगह तो d ही माना हुआ है हमने, तो कर लिया हमने क्या d। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, खाली इसे हमें सॉल्व करना है और यहां पर हमें प्रूफ कर देना है। तो यहां क्या करते हैं, अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, इस 5 को हम अंदर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 5 इंटू a हो जाएगा यहां पर 5a प्लस, ध्यान से 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 4 इंटू 5 20, यानी यहां हो गया 20 और d मल्टीप्लाई तो ये हो गया कितना 20d। होप सो बातें यहां क्लियर होंगी आपको। उसके बाद यहां भी वही करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 8 को अंदर ले जाएंगे, तो 8 इंटू a कितना हो जाएगा 8a प्लस वापस से 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 8 कितना 8 7 जा 56, यानी 56d। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो चलिए आगे देखते हैं कैलकुलेशन क्या होगा। अब चलिए यहां पर क्या करेंगे, अब सारे टर्म्स को हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। यहां देखेंगे कि किधर टर्म बड़ा है, क्यों, हमें नेगेटिव को इग्नोर करना है। नेगेटिव आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव आने से क्या थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ना, कहीं अगर नेगेटिव छूट गया तो फिर क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को पॉजिटिव टर्म में ही रखें। तो यहां हम देख रहे हैं इस तरफ क्या है 8a लिखा हुआ है, यहाँ 5a लिखा है, मतलब 5a को इधर ले आएंगे तो यहाँ माइनस होके तब भी क्या है पॉजिटिव में रह जाएगा। यहाँ दिख रहा है 56d है, यहाँ 20d है, इस 20d को इधर लाएंगे तब भी 56 से माइनस होकर 20 पॉजिटिव ही रह जाएगा, मतलब हम इन सभी को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ हो जाएगा अपना 8a, यहाँ हो जाएगा 5a, इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा इक्वल टू तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस 5a। ये तो एक बात हो गई a के लिए। फिर यहां देखिए प्लस 56 है ना, लिख दिया हमने 56d, और ये 20d इधर पॉजिटिव है इक्वल टू के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 20d हो जाएगा, कितना माइनस 20d। अब ध्यान से देखिए, अब इस तरफ के सारे टर्म को हमने इधर शिफ्ट कर लिया है, मतलब इधर कुछ भी नहीं बचा, तो इधर क्या बचा इक्वल टू 0। अब क्या है देखिए, अब यहां खाली सिंपल सॉल्व कर लेना है। 8 माइनस 5 कितना होता है 3, पीछे a लगा है तो a लिख देंगे, यहां प्लस है तो प्लस लगा लिया, 56 में से 20 जाएगा कितना 36 बचेगा, लिख देंगे हम यहाँ 36d इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 36 है, 36 में भी 3 प्रेजेंट है, मतलब हम यहाँ क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए 3 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना होगा 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया a, और यहाँ 36 से 3 कॉमन लिया तो 12 इंटू 3 होता है 36, यानी 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया कितना 12, और d तो है यहाँ लिख दिया हमने 12d इक्वल टू 0। अब यहाँ ये कांस्टेंट है, इससे को यहाँ लाकर 0 से डिवाइड करके 0 बना लेंगे, तो 3 को यहाँ लाकर 0 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस 12d इक्वल टू 0 अपॉन 3। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो भैया कितना होता है, वो 0 ही होता है। तो यहाँ कितना रिजल्ट आ गया अपना a प्लस 12d
इक्वल टू 0। अगर आपको सही से पता होगा और आपने मुझे सही से फॉलो किया होगा तो यानी a प्लस 12d यही तो होता है अपना A13 यानी 13th टर्म। होप सो बातें क्लियर होंगी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो आप फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। सपोज यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर n के जगह 13 है ना, फर्स्ट टर्म हमने a लेट किया है तो a ही मान लीजिए। यहाँ पर n के जगह क्या है 13, तो यहाँ पुट कर लिया हमने 13 माइनस 1 और d तो d ही है तो पुट कर लिया हमने d। तो यहाँ कितना हो गया a प्लस 13 माइनस 1 कितना हो गया 12 इंटू डी। यही चीज तो निकल कर आ गया। और ये चीज मैंने आपको बताया भी था, जितना नंबर ऑफ टर्म निकालना है जिस नंबर का, तो d के आगे जो कोफिशिएंट होगा उस नंबर ऑफ टर्म से एक कम होता है। इसीलिए यहाँ पर 13 है तो यहाँ पर 12d हो गया। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 so on is the first negative term। अब ध्यान से यहां पर गिवन है एक सीक्वेंस, ये बताया नहीं कि ये गिवन एपी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें चेक करना होगा कि ये पूरा जो सीक्वेंस गिवन है ये एक एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं कैसे पता लगेगा, पता लगेगा हमें कॉमन डिफरेंस निकालकर। क्यों, क्योंकि एपी में थ्रू आउट कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए यहां पर अब क्या करते हैं, हम कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर किसी भी एक टर्म को उठा लीजिए। मैं उठा लिया 19 1/4 को। जैसे ही 19 1/4 को उठाया उसके जस्ट एक पीछे वाले टर्म से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहां हमने माइनस कर लिया 19 1/4 माइनस 20। अब ध्यान से, अब कितने बच्चों को यहां दिक्कत हो जाती है कि यहां पर नंबर भी है फ्रैक्शन भी है, इसके पास फ्रैक्शन नहीं है, तो अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं 19 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड 4। तो वैसा नहीं करना है, काम को लेंदी मत बनाया करो, ठीक है। इसको सॉल्व करो सिंपली, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले क्या करो, जो भी फुल नंबर है सबसे पहले उसे सॉल्व करो, उसके बाद जो अलग से फ्रैक्शन लिखा है उसको सॉल्व करो और क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। अब ध्यान से समझिए, यहां पर है 19 और यहां पर है 20 और बीच में है माइनस का साइन। तो सबसे पहले नंबर को सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 19 माइनस 20। तो नंबर को हमने सेपरेट करके लिख लिया, फिर बीच में प्लस। अब वापस से इसके पास फ्रैक्शन है 1/4 तो हमने लिख लिया 1/4। यहां बीच में माइनस था तो लिख दिया हमने माइनस। अब यहां 20 ये एक कंप्लीट नंबर है, इसके पास कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो मतलब इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना है 0। तो इसलिए 1/4 से माइनस क्या होगा 0। तो देखिए 19 माइनस 20 कितना हो गया -1, बीच में प्लस का साइन, यहां प्लस डाल दिया। 1/4 में माइनस 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 ही हो गया। अब यहां पर -1 प्लस 1/4 को सॉल्व कर लीजिए। 4 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस 1/4, यानी इसे पूरा सॉल्व करके वैल्यू आ गया हमारा -3/4। होप सो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलिए यहां पर तो d निकल कर आ गया, लेकिन ये तो सिर्फ इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकल कर आया ना। अब क्या हमें यहां प्रूफ करना है सबसे पहले कि ये एपी है या नहीं। तो क्या करते हैं, हम एक बार और चेक कर लेते हैं d निकालकर किसी और टर्म से। तो वहां अगर सेम आ गया कॉमन डिफरेंस तो हमें समझ में आ जाएगा क्या ये जो हमारा गिवन सीक्वेंस है वो एक एपी है। तो चलिए अब मैं क्या करता हूं, 18 1/2 टर्म को उठा लेता हूं। 18 1/2 टर्म को उठाने के बाद इसके जस्ट एक पीछे वाले टर्म से माइनस करना होगा। तो यहां क्या है 19 1/4। तो वही किया मैंने, 18 1/2 से माइनस कर लिया 19 1/4 को। वापस से यहां फ्रैक्शन दिख गया है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर का काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 19। तो 18 माइनस 19 लिख दिया, फिर बीच में प्लस, वापस से फिर फ्रैक्शन का काम करेंगे। इसमें फ्रैक्शन कितना है 1/2, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगा लिया। अब इसके पास ही फ्रैक्शन है 1/4 तो यहां लगा लिया क्या हमने 1/4। अब ध्यान से 18 में से 19 घटाएंगे तो यानी कितना हो गया -1, वापस से यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना 1/2 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करके आता है वैल्यू 1/4। और वापस से देखिए यहाँ भी -1 प्लस 1/4 था और यहाँ पर भी क्या है -1 प्लस 1/4 है। मतलब दोनों जगह वैल्यू क्या आ गई -3/4। यहाँ पर देखते ही पता लग गया कि अब क्या है, हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम निकल रहा है। मतलब यहाँ पर जो हमारे गिवन सीक्वेंस है ये क्या है, ये एक एपी है। जब ये एपी निकल गया तो अब देखिए अब क्या करना है इसमें। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए यहां पर मांगा है टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो कि पहला नेगेटिव टर्म है। अब ध्यान से यहां पर हमें निकालना है वो n की वैल्यू जिस पर कि सबसे पहला नेगेटिव टर्म आ जाए इस गिवन सीक्वेंस का। अब तो हमने ये प्रूव भी कर लिया ये एक एपी है।
तो अब ध्यान दीजिए यहां पर देखिए वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज ही हो रहा है, मतलब एक समय ऐसा आएगा कि वैल्यू नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो जब वैल्यू नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा तो हमें चाहिए वो पहला वैल्यू जो सबसे पहले नेगेटिव आ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, अब उसके लिए जो भी पोजीशन का वैल्यू आएगा वो तो नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव होगा तो मतलब वो टर्म जो होगा वो 0 से छोटा होगा। तो सपोज यहां पर अब क्या कर रहा हूं मैं, मान लेता हूं कुछ nth नंबर पर वो टर्म आ गया है ना। जैसे ही वो टर्म nth नंबर पर आ गया है मतलब वो का टर्म क्या हो जाएगा, an, यानी an का वैल्यू अब नेगेटिव निकलेगा मतलब an जो होगा 0 से छोटा हो जाएगा। जैसे ही an को यहां पर 0 से छोटा हो गया, अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है, अब डायरेक्टली हमारे पास d है, यहां पर a की वैल्यू है, डायरेक्टली यहां पर हमें क्या है an वाला फॉर्मूला लगा देना है और यहां से सॉल्व करके देख लेना है हमें कि n की वैल्यू क्या आ रही है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब यहां an का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं यहां पर। तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हमारे पास जो ap गिवन है उसका पहला टर्म हमारे पास गिवन है क्या है, 20। तो यानी a के जगह पर कितना आ गया, 20 प्लस n माइनस 1। क्यों, क्योंकि हमें n की वैल्यू पता नहीं है, इस n की वैल्यू हमें चाहिए, हमें यही पोजीशन चाहिए जहां पर पहली बार नेगेटिव वैल्यू निकलेगा इस गिवन सीक्वेंस का। चलिए तो लेकिन अब यहां पर d आ गई बात। जैसे ही यहां d की बात आई, हमने अभी यहां निकाला था ना -3/4 आ रहा था कॉमन डिफरेंस, तो यहां क्या कर लेंगे -3/4, और ये पूरा जो यहां निकल कर आया ना ये क्या है, लेस देन 0 होगा। अब चलिए यहां पर जो हमने ऐसा लिख लिया, अब क्या करना है, खाली इसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां हो गया कितना, 20, यहां पर -3/4, यहां पर n पॉजिटिव है तो यहां हो जाएगा -3n/4। होप सो बातें क्लियर होंगी। अब ध्यान से यहां है -1, यहां है -3/4, यानी माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, +3/4 लेस देन 0। तो अब क्या करेंगे, अब नंबर का काम कर लेते हैं और n को सेपरेट आउट कर लेते हैं। यानी 20 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3/4, और यहां हो जाएगा कितना, -3n/4, ये हो गया लेस देन 0। अब देखिए 4 यहां डेनोमिनेटर में यहां कुछ नहीं है, 1 है। तो मैंने आपको बताया है फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं यहां पर डायरेक्टली सॉल्व कर ले रहा हूं। 4 इंटू 20 हो गया 80, 80 प्लस 3 हो गया 83, यहां हो गया 83/4, और यहां हो गया कितना, -3n/4, जो हो गया लेस देन 0। अब ध्यान से देखिए, जब हमारे पास इतना वैल्यू आ गया है तो अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहां भी डेनोमिनेटर में 4 है, यहां भी डेनोमिनेटर में 4 है, तो यानी एलसीएम जो है कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना 4। अब यहां ऊपर कितना बच गया, 83, तो आ गया अपना 83, और यहां आ गया कितना, -3n लेस देन 0। अब क्या करेंगे, इस 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे क्या है, 0 से मल्टीप्लाई करके 0 बना। अब जब हमने 4 को इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना निकल कर आ गया, 83 - 3n लेस देन 0। अब ध्यान से देखिए, यहां पर 83 है, लिख दीजिए हमने यहां पर क्या, 83, यहां -3n है, इसको क्या करते हैं, उधर शिफ्ट कर लेते हैं। मैंने अभी आपको कहा है यहां पर लेस देन लगा है, लेकिन आप इसे क्या है, जब तक सॉल्व कर रहे हैं इसे थोड़ी देर के लिए इक्वल टू समझकर सॉल्व कीजिए, और लेकिन इक्वल टू की जगह यहां पर लगाइए आप लेस देन ही, लेकिन इसको समझिए आप सॉल्व करते वक्त इक्वल टू की तरह। अब समझिए यहां हो गया माइनस, यहां हो गया ये -3n, उस तरफ जाएगा, साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा कितना, 3n। अब ध्यान से यहां पर n का वैल्यू चाहिए, तो इस 3 को क्या लाके इधर 83 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 83/3 लेस देन n, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, n ग्रेटर देन 83/3। जब हम यहां 83 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां जो वैल्यू है ना वो निकल कर आ जाएगी अपनी कुछ 27/2/3। आप एक बार डिवाइड भी कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, इतना ही निकल कर आएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, 3 से डिवाइड ही कर रहे थे, और यहां पर 27 क्वोशंट में आ जाएगा। तो यानी n ग्रेटर देन 27/2/3, तो यानी n की जो वैल्यू है, समझिए बात, हमें चाहिए था पहला नेगेटिव टर्म, और बोल रहा है पहला नेगेटिव टर्म जो है वो क्या है, 27/2/3 से बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, एपी तो भैया अपना सीक्वेंस में होता है, मतलब जो अब 27 के बाद जो अगला टर्म आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा अपना 28। और ध्यान दीजिए
जो भी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकलता है वो एक नेचुरल नंबर में निकलता है। इसका मतलब यहाँ जो ये फ्रैक्शन है 2/3, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसको हमको नहीं देखना, हमें ध्यान देना है सिर्फ आगे के नंबर को जो फुल नंबर है। यानी 27 वो नंबर है जहां तक ये जो हमारा गिवन सीक्वेंस था उसका आखिरी पॉजिटिव नंबर रहेगा, यानी इसका जस्ट अगला नंबर जो होगा, यानी हम क्या बोल रहा है यहाँ पर n ग्रेटर देन 27 2/3 निकल रहा है। मतलब इस 27 का जो अगला नंबर होगा वही नंबर क्या होगा, पहला नेगेटिव टर्म होगा। यानी यहां पर जो n की वैल्यू निकल कर आ गई वो क्या निकल कर आ गई, 28, यानी वो 28th टर्म होगा उस गिवन सीक्वेंस का जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। होप सो आपको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज 184 अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 7, 11 एंड सो ऑन। अब क्या बोल रहा है, यहां पर हमारे पास एक गिवन सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 7, 11 और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो ये यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है, यहां पर जो ये 184 है क्या वो इस सीक्वेंस में कभी आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब ध्यान से यहां पर जो सीक्वेंस दिया है हमें ये नहीं कहा कि ये एपी है या नहीं, तो वापस से हमें ये चेक करना होगा ये एपी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो किसी भी नंबर को उठा लीजिए, हमने 7 को उठाया, 7 के बाद वाले नंबर को 7 से माइनस करना होगा, तो यहाँ किया 7 - 3 निकल कर आ गया 4। वापस से अब 11 को उठाया, 11 में से वापस से 7 को माइनस करना होगा, तो 11 - 7 भी निकल कर आ गया 4। यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, बराबर निकल रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो गिवन सीक्वेंस है वो एक एपी में होगा। तो चलिए यहां पर ये जो गिवन एपी हो गया, अब इसका पहला टर्म हमें पता है और कॉमन डिफरेंस क्या है, निकल कर आ गया अपना 4। अब ध्यान से, अब यहां बोल रहा है 184 इसका सीक्वेंस होगा या नहीं। तो इसके लिए अब ये जानना होगा कि अगर ये 184 इस सीक्वेंस में कहीं पर भी आ रहा है तो उसका पोजीशन कुछ ना कुछ तो होगा। इट मीन्स यहां पर 184 का पोजीशन बताएगा क्या, n का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहां पर n की वैल्यू निकालेंगे इस 184 की मदद से। अगर वो n यहां पर नेचुरल नंबर निकल कर आ गया तो क्या होगा, ये 184 इस गिवन सीक्वेंस में कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई, फ्रैक्शन में आ गई, तो यहां पर ये 184 जो होगा इस गिवन सीक्वेंस में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, 184 किसी ना किसी पोजीशन पर आएगा, तो वो कोई ना कोई टर्म पर होगा। हमने ऐसा लेट कर लिया, तो यहां पर हमने लेट कर लिया कि 184 को क्या है, कोई nth टर्म है ना, किसी nth टर्म है इस सीक्वेंस का जहां पर ये 184 आ रहा है। जैसे ही nth टर्म हमने लेट किया तो यहां पर an के बराबर क्या हो गया, अब 184, और an का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है। तो चलिए यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं n की वैल्यू यहां पर नेचुरल नंबर आ रही है या नहीं। तो यहां पर an का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 × d। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, 3। तो चलिए यहां पर फर्स्ट टर्म की जगह हम 3 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। n की वैल्यू हमें चाहिए ही, तो यहां क्या कर लेंगे, n - 1 रख लेंगे। उसके बाद d की वैल्यू हमने निकाल कर देखा कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं। तो d की वैल्यू कितनी निकल कर आई, d की वैल्यू निकल कर आई 4, इक्वल टू हो गया कितना, 184। अब ध्यान से, अब खाली यहां पर क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो यहां 3 एज इट इज रह गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n × 4 हो जाएगा अपना 4n, -1 × 4 हो जाएगा -4, इक्वल टू 184। अब ध्यान से, यहाँ 4n है तो यहाँ लिख दिया हमने 4n। यहाँ 3 - 4 यानी 4 और 3 के बीच का गैप है भैया 1, लेकिन बड़े वाले नंबर के पास साइन नेगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा -1, इक्वल टू 184। यहाँ पर 4n = 2 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, 184 से ऐड होगा 1 तो हो जाएगा 185। यानी n की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, 185/4। अब ध्यान से, यहां पर ये लिखा है 185 और हमें डिवाइड किससे करना है, हमें डिवाइड करना है यहां पर 4 से। तो जब हम यहां पर 185 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमारे पास कुछ निकल कर आएगा 46 1/4 समथिंग निकल कर आएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर n की वैल्यू हमें चाहिए थी नेचुरल नंबर। अगर यहां सिर्फ 46 निकल कर आ जाता तो यहां पर जो ये 184 है, ये जो हमारा गिवन सीक्वेंस है उसके अंदर का क्या है, ये एक टर्म हो जाता। लेकिन यहां पर n की वैल्यू जो है यहां पर क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में निकल कर आ गई। इट मीन्स यहां पर कोई भी ऐसा एग्जैक्ट नेचुरल नंबर नहीं है 184 के लिए जिस पोजीशन पर ये आएगा। इट मीन्स ये 184 क्या होगा, ये जो गिवन सीक्वेंस है उसके अंदर का ये टर्म नहीं होगा। मीन्स 184 उस गिवन एपी का टर्म क्या है, नहीं होगा। चलिए होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज 3 and that of other is 8. What is the difference between their 10th term and 30th term? अब ध्यान से यहां पर बोल रहा है कि कोई भी 2 AP गिवन है, हमें नहीं पता है कि AP क्या है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर 2 AP लेट कर ले रहे हैं। पहला AP A1 A2 A3 so on अप टू AN तक, और दूसरा AP B1 B2 B3 अप टू BN तक। अब ध्यान से बोल रहा है जो पहला AP है उसका फर्स्ट टर्म गिवन है क्या, A1 का वैल्यू क्या गिवन है 3, और वहीं पर जो दूसरा AP है उसके लिए उसका फर्स्ट टर्म क्या गिवन है यहां पर 8। अब ध्यान से हम क्या करते हैं, यहां पर हमने तो 2 AP मान लिया है। अब यहां पर एक चीज लिखा है क्या, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करते हैं यहां पर कॉमन डिफरेंस को D मान लेते हैं दोनों APs के लिए। अब यहां पर उसके बाद बोल रहा है 10th टर्म और 30th टर्म का वैल्यू बताओ। तो हम क्या करते हैं यहां से, यहां पर n के टर्म में एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं यहां पर जो भी डेटा गिवन है उसका यूज करके, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है वहां पर n की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर जाएंगे। यहां पर एक बार 10 n की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और एक बार 30 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और वहां से देख लेंगे वैल्यू क्या निकल रहा है। लेकिन उससे पहले जो यहां पर जितना भी क्वेश्चन गिवन है, यहां पर जो भी क्वेश्चन गिवन है और जो भी डेटास गिवन है उनका यूज करके हम क्या है यहां पर एक एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर क्या बोल रहा है, सबसे पहला AP के लिए देखिए, यहां पर हम पहले AP के लिए यहां पर इसका nth टर्म निकाल लेते हैं। तो पहले AP के लिए जो फर्स्ट टर्म है कितना गिवन है, पहले AP के लिए यहां फर्स्ट टर्म गिवन है 3, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n माना है हमने यहां पर, तो हो जाएगा n - 1, और यहां पर D की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, तो यहां पर हमने माना है क्या, कॉमन डिफरेंस D। तो यहां पर जो फर्स्ट AP है उसके लिए हमने क्या है nth टर्म का यहां पर जो एक्सप्रेशन है लिख लिया है। अब चलिए सेकंड AP के लिए उसके nth टर्म का वैल्यू लिख लेते हैं, और उसके बाद यहां पर डिफरेंस बोला है, तो यानी ये जो दोनों यहां पर nth टर्म होंगे दोनों के वैल्यू को क्या है सब्ट्रैक्ट करके वहां पर एक एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अब यहां पर दूसरे AP के लिए फर्स्ट टर्म कितना गिवन है 8, तो यहां पर हम लिख लेंगे क्या 8 प्लस वापस से n नंबर ऑफ टर्म्स इसमें भी है, तो यहां लिख लेंगे n - 1, और कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए सेम है, तो कितना हो गया D। अब बोल रहा है दोनों का डिफरेंस, तो यानी यहां पर डिफरेंस हो जाएगा AN - BN। अब ध्यान से देखिए, एक बार नजर डाल लीजिए, यहां पर 3 है, यहां पर 8 है, ठीक है, लेकिन यहां पर n - 1 इंटू D है, और यहां पर भी n - 1 इंटू D है, और यहां करना है भैया सब्ट्रैक्ट, और जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये टर्म यहां पर पॉजिटिव है और यही टर्म यहां प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए करके भी देख लेते हैं। यहां an की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस n - 1 इंटू D, ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे क्योंकि हमें पहले ही यहां पर क्या है नजर पड़ चुका है, बेकार का काम लेंदी बनाने से कोई फायदा नहीं है। अब यहां क्या करना है हमें सब्ट्रैक्ट, जैसे ही इस माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है ना, इतना माइनस इतना करना है, तो ये माइनस इस पूरे से क्या है मल्टीप्लाई होगा, तो 8 पॉजिटिव है तो 8 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ n - 1 इंटू D पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, n - 1, और यहाँ पर हो गया क्या अपना D। अब ध्यान से देखिए, n - 1 D यहाँ है, n - 1 इंटू D यहाँ है, लेकिन यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये थ्रू आउट क्या है कैंसल हो जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पर कैंसल हो गया, यहाँ क्या बच गया 3 - 8, 8 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, 8 और 3 के बीच का गैप होता है भैया कितना 5, लेकिन यहां पर जो बड़ा नंबर है उसके आगे का साइन क्या है नेगेटिव, यानी कितना आ गया -5, यानी an - bn की वैल्यू जो निकल कर आ गई वो निकल कर आ गई -5। अब ध्यान से यहां पर जो an - bn की वैल्यू निकल कर आई है वो एक कांस्टेंट टर्म निकल कर आ गई है। अब यहां पर n की करोड़ों वैल्यू रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक वैल्यू जितना भी n का हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे सभी के लिए वैल्यू कांस्टेंट ही रह जाएगी -5। हमसे बोला था 10th टर्म और 30th टर्म का वैल्यू चाहिए, तो यहां पर n के जगह पहले बार 10 पुट कर लेते हैं, तो a10 - b10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, यहाँ n कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो n कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, कहीं भी नहीं, जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर है एज इट इज वही कांस्टेंट वैल्यू यहाँ हो जाएगी। अब बोला था 30th टर्म निकालने के लिए, तो यानी यहां पर a30 पुट कर लो माइनस b30 पुट कर लो, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट वैल्यू है, हर किसी के लिए वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, सेम ही रहेगी, मतलब यहां पर आप 30 पुट कर लो, 10 पुट कर लो, 100, 1000, 10,000 कुछ भी पुट कर लो, वैल्यू अपनी -5 ही रहेगी।
होप सो बात आप समझ गए होंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब चलिए यहां पर जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए बी एंड सी इफ इट इज गिवन दैट द नंबर्स a, 7, b, 23, c आर इन AP। अब बोल रहा है हमें क्या इस क्वेश्चन में कि हमें a, b और c की वैल्यू बताओ निकाल कर, और जहां पर a, 7, b, 23 और c ये सभी क्या हैं, AP में है। जैसे ही AP में है इट मींस सभी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, थ्रू आउट बराबर होगा। चलिए एक बात तो ये ध्यान में हमेशा रखिए, यूज हो ना हो ये कॉन्सेप्ट, लेकिन इस चीज को ख्याल रखा कीजिए हमेशा, क्या पता कहीं भी यूज हो जाए, है ना। तो एक बात क्या है उसे देख लेंगे। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, अब यहाँ पर हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। तो जरा नजर डालिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में A लिखा हुआ है, थर्ड टर्म पे B लिखा है, और आखिरी टर्म जो फिफ्थ टर्म है अपना वहां क्या लिखा है, C लिखा है। लेकिन यहां पर तभी नजर पड़ना चाहिए 7 और 23 यहां पर लिखा हुआ है, यानी अगर हम ध्यान दें, अगर आपका नजर सही से पड़ रहा है तो ये 7 जो है ये सेकंड पोजीशन का नंबर है, यानी ये सेकंड टर्म है, A2 है। यानी A2 है तो हम क्या है a प्लस n माइनस 1d पर लगा देंगे n की वैल्यू 2 रखकर। तो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट में भी समझाया था, जिस टर्म को निकालना है d के आगे का जो कोफिशिएंट होता है उस टर्म से एक कम होता है, यानी यहां पर फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा, यानी a प्लस d, और d के आगे कोफिशिएंट जो टर्म निकाल रहे हैं उससे एक कम, यहाँ 2 है तो यहाँ कोफिशिएंट 1, यानी सेकंड टर्म का वैल्यू हो गया a प्लस d, यानी a प्लस d की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 7। होप सो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसी तरह यहाँ पर 23 गिवन है, और ये 23 जो है जिस पोजीशन पर गिवन है ना, ये 23 जिस पोजीशन पर गिवन है ये है फोर्थ टर्म। क्या है, फोर्थ टर्म। वापस से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला पर सब्सटीट्यूट कर लेंगे, यहां पर n की जगह 4 रखेंगे। वापस से फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, d भी रहेगा, लेकिन यहां पे जो टर्म निकालना है उससे एक कम d का कोफिशिएंट रहेगा, यानी d का जो कोफिशिएंट हो जाएगा 3, यानी a प्लस 3d a 4 के बराबर हो गई। और इसकी वैल्यू गिवन है कितनी अपनी 23, और हमें निकालना है अब a, b और c की वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन पढ़ा है, जब मैंने पढ़ाया था, तो आपको क्या है यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को दो इक्वेशन लेट कर लिया मैंने, फर्स्ट और सेकंड। अब मैं कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, यहां पर हो जाएगा a प्लस 3d, यहां पर बीच में क्या है माइनस, तो ये माइनस थ्रू आउट इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ a हो जाएगा माइनस a, यहाँ पर प्लस d है तो ये हो जाएगा माइनस d। एक तरफ तो हमने ऐसा कर लिया, अब यहाँ LHS का काम कर लिया तो RHS में भी काम करना होगा। तो यहाँ पहले लिखा है 23, लिख लिया हमने 23, बीच में क्या है माइनस है तो यहाँ लगा लिया हमने माइनस, और यहाँ क्या है 7 तो लिख लिया हमने क्या 7। अब ध्यान से, यहाँ पर a दिखा, यहाँ पर a दिखा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, मतलब a क्या हो गए, कैंसल हो गए। यहाँ है प्लस 3d, यहाँ है माइनस d, मतलब 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ हो गया अपना 2, और यहाँ पर d पीछे लगा दो, d लगा दिया हमने। अब यहाँ पर 23 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अपना कितना 16। तो यहाँ पर d इक्वल टू हो जाएगा 16/2, इट मीन्स 2 से ये कट जाएगा कुछ 8 टाइम, तो अपना यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या निकल कर आ गया, कॉमन डिफरेंस निकल कर आ गया 8। यानी जब हमारा d का वैल्यू 8 निकल कर आ गया तो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो और वहां से a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो इक्वेशन इजी होगा हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर हमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। तो हमें दिखा फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से अधिक सिंपल है, तो उसमें d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जरा नजर डालिए, यहाँ पर a लिखा है तो a को एज इट इज ऐसा ही रहने दिया हमने, d की जगह 8 निकला है तो d की जगह हम यहाँ 8 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7, यहाँ पर हमने 7 लिख लिया। तो यहाँ से जो a की वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी हो गई 7 माइनस 8, यानी 8 और 7 के बीच का गैप है 1, लेकिन बड़े नंबर के पास जो साइन है वो है नेगेटिव, यानी a की वैल्यू तो निकल कर आ गई अपनी कितनी -1। अब क्या करेंगे, इसी a और d की हेल्प लेकर अब हम क्या करेंगे b और c की वैल्यू निकालेंगे। जरा नजर डालिए एक बार, ये जो b है वो किस पोजीशन पर है, ये जो b है अपना वो किस पोजीशन पर है, ये जो b है वो अपना थर्ड पोजीशन पे है, मतलब यानी a3 के बराबर है b। और a3 का अगर हमें यहाँ पर फॉर्मूला लिखना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की हेल्प से, तो ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी। क्यों,
फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी रहेगा, जिस टर्म को लिखना है उससे एक कम क्या है, डी का कोफिशिएंट हो जाएगा, लिख लिया हमने। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, -1, यहां सब्सटीट्यूट कर लिया हमने -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 8 निकल कर आ गई है। तो यहां कितना हो गया, -1 प्लस 16, यानी 16 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा कितना अपना 15। होप सो बातें आपको क्लियर होंगी। यहां पर ए की वैल्यू निकल गई और बी की वैल्यू भी निकल कर आ गई कितनी, 15। अब चलिए यहां पर सी की वैल्यू निकालते हैं। सी जो है सबसे आखिरी टर्म है, तो टोटल टर्म कितना है 1 2 3 4 5, यानी 5th टर्म है। तो चलिए अब सी की वैल्यू 5th टर्म के ऊपर फॉर्मूला लगाकर निकाल लेते हैं। तो अपनी सी की वैल्यू किस पोजीशन पर थी, सी की वैल्यू थी अपनी 5th पोजीशन पे, यानी A5। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, यानी यहां पर हमें 5th टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, बीच में प्लस, वापस से यहां डी तो रहेगा, जिस टर्म को निकालना है उससे एक कम नंबर डी का कोफिशिएंट बनेगा, मतलब 4d। होप सो बातें क्लियर होंगी, ये सभी चीजें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखा दिया है। अब चलिए ए की वैल्यू कितनी निकल कर आई अपनी, -1, यहां रख लिया हमने, यहां कितना -1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, डी की वैल्यू निकल कर आई है अपनी कितनी 8, तो यहां रख लेंगे हम क्या 8। अब ध्यान से देखिए यहां हो गया -1 प्लस 8 इंटू 4 हो गया 32, यानी 32, यहां प्लस है यहां माइनस, यानी माइनस प्लस माइनस। अब ध्यान से 32 और 1 के बीच का जो गैप है वो है टोटल 31 का, और बड़े वाले नंबर का पॉजिटिव साइन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा +31, यानी जो सी की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आ गई 31। हमें निकालना था क्या, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, जो हमने निकाल लिया। ए की वैल्यू कितनी आ गई -1, बी की वैल्यू आ गई 15 और सी की वैल्यू आ गई 13। होप सो जो मैंने आपको समझाया, जो भी क्वेश्चंस आज बताए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ अच्छे से पढ़ाई हो रही है, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।